हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। अब करते हैं क्लास 7 की इंग्लिश का चैप्टर है 3 क्वेश्चंस, ठीक है। और ये है हमारी हनी कॉम का पहला चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक किंग है जिसके 3 क्वेश्चन हैं। 3 क्वेश्चन ये होते हैं कि कौन सा काम वो कब शुरू करे, उन्हें किन लोगों को सुनना चाहिए, और कौन सी इंपॉर्टेंट काम है जो उसको करने हैं। तो ये राजा के 3 क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं इस चैप्टर को पढ़ के कि राजा को अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं या नहीं। सो अ किंग हैज 3 क्वेश्चन। एक किंग के 3 क्वेश्चंस है एंड ही इज सीकिंग आंसर ऑफ देम। अब वो बिल्कुल ईगरली वेट कर रहा है कि कोई उसके इन 3 क्वेश्चंस का आंसर दे दे। सो व्हाट आर द क्वेश्चंस? ये क्वेश्चंस क्या है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. अब हम भी सोचते हैं अगर हमें इन चीजों के बारे में पता चल जाए तो हम कभी फेल नहीं होंगे, है ना। ऐसे ही राजा है। राजा सोचता है कि अगर उसको उसके 3 चीजों का जवाब मिल जाए, 3 क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए, तो वो अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। फेल क्यों नहीं होगी? राजा है भाई, उसका बड़ा किंगडम है, उसको बहुत कुछ संभालना है, बहुत कुछ देखना है, और अपनी उस हेरिडिटी को अपने बच्चों को भी पास ऑन करना है। तो यही बात है कि उसको क्या करना है, अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर चाहिए होता है। अब वो 3 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी भी चीज को शुरू करने का राइट टाइम क्या है। हम भी कभी अगर कोई काम करना चाहते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो कुछ और काम करना हो, तो हम सोचते हैं भाई आज शुरू करूं, कल करूं, दोपहर से करूं, शाम से करूं, ठीक है। तो यही राजा सोचना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज को शुरू करने का सबसे राइट टाइम कौन सा है। Which people should he listen to? उन्हें कि उसे किस लोगों को सुनना चाहिए, किन लोगों को उस बात माननी चाहिए। What is the most important things for him to do? उसके लिए सबसे important काम क्या है। Okay, so the king therefore sent messengers. मैसेंजर्स क्या होते हैं? जो राजा के मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करते हैं, उनको कहा गया है मैसेंजर्स। थ्रू आउट हिज किंगडम, पूरे राज्य में ये घोषणा करवा देते हैं, पूरा मैसेज फैला देते हैं कि जो राजा के इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, ठीक है। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग। अब क्या होता है, सुन के ये सब मैसेज बहुत सारे बुद्धिमान लोग आते हैं, बट दे ऑल आंसर दिस क्वेश्चन डिफरेंटली। बट हर कोई अलग अलग जवाब दे रहा होता है। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि किसी भी चीज को स्टार्ट करने का राइट टाइम क्या है। सम सेड दैट किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। हम भी कहते हैं ना, टाइम टेबल बनाओ, आप टाइम टेबल के अनुसार काम करो। तो अब राजा को भी सलाह दी जा रही है कि आप अपना टाइम टेबल बनाओ एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ऐसा कभी होता है? ऐसा नहीं होता कभी भी। Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. अब कहते हैं कि अगर आपने टाइम टेबल बनाया ना और आपने स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो क्या होगा, आप अपने सारे काम प्रॉपर टाइम पे कर पाओगे। बट हमेशा ये चीज लागू नहीं होती कि हम उस टाइम टेबल के अनुसार ही जिए। क्यों? क्योंकि लाइफ में फिर ना तो इंजॉयमेंट रहेगा, ना किसी पल को हम इंजॉय कर पाएंगे। तो ऐसे टाइम टेबल का हम क्या करेंगे, है ना। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. अब कुछ कहते हैं भाई ऐसे कैसे इम्पॉसिबल है कि आप पहले से ही डिसाइड कर लो कि आपको ये चीज कब करनी है, कुछ और हो गया तो। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seems necessary at that time. अब राजा को ये कहा जा रहा है कि राजा को इस चीज का नोटिस रखना चाहिए कि वो जो भी ऐसे बेफिजूल की चीजें हैं, जिनसे बेफिजूल का प्लेजर हो रहा है, फुलिश प्लेजर है, उनको छोड़ के जो काम जरूरी है सिर्फ वो करने चाहिए टाइम पे, ठीक है। Yet others said that the king needed a council. Council क्या होती है? A group of people choose to give advice or to make rules. कि जो राजा के पास मंत्री होते हैं ना, जो उसको सलाह देते रहते हैं, तो वो कहते हैं कि राजा को तो एक काउंसिल बना लेनी चाहिए वाइज मैन की, ताकि वो राजा को प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर काम करने के लिए गाइड कर सके।
This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for the every action. अब कहते हैं कि राजा काउंसिल बना ले अच्छे लोगों की और फिर उसको काउंसिल ही वो हेल्प करे कि भाई ये काम अब करना है और ये काम अब नहीं करना है. But then others said that there were some थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. पर कभी कभी होता है ना कि आपने टाइम टेबल बनाया कि आपको ये काम करना है, पर कई बार कुछ अर्जेंट काम भी आ जाते हैं, आपको वो भी करना चाहिए. These things could not wait for the decision of council. अब ये सारी चीजें, अगर किसी ने युद्ध छेड़ दिया है ना, अगर किसी ने हमारे राजा के वहां पे आक्रमण कर दिया, तो राजा अपने टाइम टेबल को फॉलो करेगा, काउंसिल को सुनेगा या सीधा अटैक को रोकने की कोशिश करेगा. तो उन्होंने कहा कि हर बार जो काउंसिल राजा के लिए डिसीजन लेगी वो भी ठीक नहीं, क्योंकि कुछ डिसीजन तो राजा को खुद लेने पड़ेंगे. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर. अब कहा गया कि अब हमें कुछ भी काम करने से पहले फ्यूचर को देखना पड़ेगा. क्या हम फ्यूचर देख सकते हैं? नहीं देख सकते. एंड ओनली मैजिशियन को डू दैट, कि सिर्फ मैजिशियन को ही पता है कि आगे क्या होने वाला है. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन. अब राजा को तो अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होते थे, तो वो अब मैजिशियन के पास भी चले गए, भाई वो फ्यूचर बता देंगे. इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन. अब सेकंड क्वेश्चन क्या था कि किन लोगों को उसको सुनना चाहिए. पहले का तो उनको आंसर नहीं मिला, वो सेटिस्फाई नहीं हुए. अब वो अपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं. सम सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर, कि राजा के जो मंत्री है वो बहुत जरूरी है सुनने के लिए. अदर सेड द प्रीस्ट, और दूसरे का कि पुजारी की सुनो. अ फ्यू अदर चूज टू डॉक्टर एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी. कोई कहता है डॉक्टर की सुनो, कोई कहता है कि आप सोल्जर की सुनो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो राजा को अपने दूसरे क्वेश्चन का भी एक सेटिस्फाई आंसर नहीं मिलता है. टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप. अब राजा अपने तीसरे क्वेश्चन का आंसर चाहता है. तीसरा क्वेश्चन क्या था कि भाई राजा को कौन सा काम मोस्ट इंपॉर्टेंट है करने के लिए. अब कुछ कहते हैं आप साइंस का कुछ काम करो, कोई कहता है फाइटिंग को चूज करो, कोई कहता है आप रिलीजियस वर्शिप करो. अब राजा हो गया है परेशान, उसको नहीं मिला अपने सवालों का जवाब. As the answer to his question were so different, the king was not satisfied and gave no reward. अब किसी का सवाल का जवाब अच्छा ही नहीं लगा तो राजा ने किसी को भी अवार्ड नहीं दिया. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit. Hermit क्या होता है? A person who lives alone and lead a simple life. जो साधु संत होते हैं ना, अब वो वहां पे जाके अपने क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं. Who has widely known for his wisdom, कि ऐसा hermit, ऐसा साधु, ऐसा संत जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हो. The hermit lived in a wood which he never left. अब एक hermit थे जो कहाँ रहते थे? वुड मतलब जंगलों में रहते थे और वो कभी भी उन जंगलों से बाहर गए ही नहीं थे. तो उन्होंने राजा को भी नहीं देखा था. He saw no one but simple people. अब उन्होंने किसी और को तो नहीं देखा, पर जो उनसे गांव के लोग मिलने आते थे उनको तो वो देख लेते थे. So the king put an ordinary clothes before he reached the hermit's hut. The king left his horse with his bodyguard and went on alone. अब राजा भी थोड़ा सा चालाकी करता है, वो हर्मिट के पास जाता है पर एक ऑर्डिनरी पर्सन बन के जाता है और अपने राजा, अपने जो बॉडीगार्ड होते हैं, हॉर्स होते हैं, उनको वहीं रास्ते में छोड़ देता है कि मैं अपने क्वेश्चंस के आंसर लेके आऊं, फिर तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम मेरे साथ नहीं चलना. As the king came near the hermit's hut, जैसे ही राजा हर्मिट की झोपड़ी के पास आते हैं, he saw the hermit digging the ground in front of his हर्ट. अब वो देखते हैं कि जो हर्मिट है, देखो पिक्चर में दिखाया गया, जो हर्मिट है, साधु है, ये अपने घर के सामने, अपनी झोपड़ी के सामने मिट्टी को खोद रहा है. ही ग्रीटेड द किंग. अब वो राजा से मिलता तो है, उनको हेलो कहता है और कंटिन्यू डिगिंग, और फिर अपने काम को कंटिन्यू करता रहता है. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक. जो हर्मिट था वो बहुत ही वीक था, बेचारा बूढ़ा है. एंड ही एज वॉक्ड ही ब्रीथड हेवीली. और जैसे जैसे वो काम कर रहा था ना, तो उसको ऐसे सांस चढ़ रही थी, ठीक है, वो बहुत तेज से ब्रीथ कर रहा था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव केम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस. अब वो हर्मिट को बताते हैं कि मैं आपके पास अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर लेने आया हूं.
हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। अब राजा रिपीट करते हैं अपने क्वेश्चंस को कि भाई मुझे कैसे पता चले किसी भी काम को शुरू करने के लिए सही समय कौन सा है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी मुझे बहुत जरूरत है। एंड व्हाट अफेयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और क्या इंपॉर्टेंट अफेयर्स, अफेयर्स क्या होता है, चीजें, काम, थिंग्स, मैटर, बिजनेस, कि आप कोई काम है वो कौन सा काम है जो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो ये 3 क्वेश्चंस है। The hermit listened to the king but did not speak। अब देखो hermit जो साधु संत होते हैं ना, उनका जवाब देने का तरीका अलग होता है। आप कभी भी किसी साधु संत, बढ़िया साधु संत से मिलोगे ना, वो कभी भी आपको एकदम से जवाब नहीं देंगे। आप बुद्धास की इतनी सारी स्टोरीज पढ़ोगे, आपको पता चलेगा वो अपने जो फॉलोअर्स होते थे, जो पीपल्स होते थे, उनको कभी भी सीधा जवाब नहीं देते थे। उनको किसी एक सर्कल में फंसाते थे, किसी ऐसी सिचुएशन में डालते थे ताकि उस बच्चे को, उस फॉलोअर को या उस प्यूपिल को, शिष्य को उसके सवालों का जवाब खुद ही मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे ही हरमिट क्या करते हैं, राजा के सवालों को सुनते तो हैं बट कोई जवाब नहीं देते और अपने खेत को खोदने लग जाते हैं। अब वो बहुत टायर्ड थे तो किंग कहता है चलो आप मेरे को अपना फावड़ा दे दो, स्पेड मतलब फावड़ा दे दो, मैं कर देता हूँ। थैंक्स सेड द हरमिट, हरमिट का ठीक है भाई धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर जाके वो बैठ जाते हैं। अभी कुछ कॉम्प्रिहेंशन है, क्वेश्चन आंसर है इस वाले पार्ट के। अब दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाता है। The king turned round and saw a bearded man running towards them। अब राजा देखता है, turned around and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothes and found a large wound in his stomach। अब जैसे ही राजा उनसे बार अपने क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब जैसे ही राजा मुड़ते हैं ना, तो देखते हैं कि एक बियर्ड वाला आदमी, मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला आदमी भाग के उनकी तरफ आ रहा है और उसके पेट से ब्लीडिंग निकल रही है। क्यों? क्योंकि उसके पेट में बहुत बड़ा घाव है। और जैसे ही वो राजा के पास पहुंचता है वो फेंट हो जाता है, फेंट मतलब बेहोश हो जाता है। अब राजा और हरमिट उस आदमी के जो वुंड है उसको साफ करते हैं, घाव को साफ करते हैं, और तब तक राजा उसकी रीड्रेसिंग करता रहता है जब तक कि उसका जो ब्लीडिंग है वो खत्म ना हो जाए। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब जब राजा, वो जो आदमी है बियर्ड वाला, ठीक हो जाता है तो वो कुछ पीने के लिए बोलता है कि मुझे प्यास लगी है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। अब राजा एक फ्रेश वाटर लेके आता है और उसको दे देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। अब क्या होता है, शाम हो चुकी है और जो सन है वो सेट हो चुका है। अब क्या होता है कि The king with the hermit help, air was cool. The king with the hermit help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed। अब क्या होता है कि राजा और जो hermit है उसको अंदर झोपड़ी में लेके आ जाते हैं और उसको बेड पे सुला देते हैं। The man closed his eyes and lay quiet। अब वो अपनी आंखों को बंद करता है और सो जाता है। The king tired by his walk। अब राजा भी पूरे दिन भाई चल चल के थक गया था, जो उसने काम किया था, वो भी जैसे ही फ्लोर पे लेटता है वो सो जाता है, पूरी रात सोते रहते हैं। When he awoke, it was several minutes before he could remember। अब उसको थोड़ा टाइम लगता है याद करने में कि मैं कहाँ हूँ, ये कौन है। Where he was और who the strange beard man lying on the bed was। अब उसको याद आता है कि अच्छा ये स्ट्रेंज मैन है, यहाँ लेटा हुआ है, इसको कुछ लगी हुई है, forgive me। अब वो बियर्ड मैन कहता है कि भाई मुझे माफ कर दो, said the beard man in a weak voice। अब ये बिल्कुल मंदी सी आवाज में कहता है कि मुझे माफ कर दो राजा। When he saw that the king was awake। अब जैसे देखता कि राजा जग चुका है तो वो उसको कहते हैं कि भाई राजा मुझे माफ कर दो, I don't know you and have nothing to forgive you। अब राजा कहता है मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, क्या किया है तुमने जो आप माफी मांग रहे हो। You do not know me। अब वो बियर्ड मैन कहता है आप मुझे नहीं जानते बट मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you। कि मैंने कसम खाई थी कि आपसे मैं रिवेंज लूंगा। Because you put my brother to death and seized my property। क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और मेरे सारे प्रॉपर्टी को छीन लिया था। I knew you had gone alone to see that hermit। मुझे पता था कि आप अकेले ही हर्मिट से मिलने गए हो। I made up my mind में कि अपना मन बना लिया था to kill you on your way home। मैंने सोच लिया था कि जैसे आप वापस आओगे ना मैं आपको जान से मार दूंगा। बट द डे पास, एक दिन बीत गया। यू डिड नॉट रिटर्न, आप आए ही नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, मैं अपने उस हाइडिंग प्लेस से छोड़ के आया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और जैसे मैं
आया, आपके बॉडीगार्ड ने मुझको पकड़ लिया, पहचान लिया और मुझे वाउंडेड कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड, कि मैं तो वहीं मर जाता, मैं तो तभी मर जाता अगर आप मेरी जो वुंड है उस पर ड्रेस नहीं करते। आई विश टू किल यू, मैं चाहता था कि मैं आपको मार दूं। यू हैव सेव्ड माई लाइफ, पर आपने तो मेरी जिंदगी बचाई है। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अब जब तक मैं जीऊंगा तब तक आपका बिल्कुल फेथफुल सर्वेंट होके जीऊंगा। विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और मैं अपने बच्चों को भी यही कहूंगा कि राजा को सर्व करे। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। अब वो क्यों कह रहा है, क्योंकि राजा ने अनजाने में उसकी जान बचा ली है। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, अब राजा तो बहुत खुश हो गया। टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली, क्योंकि किसी भी एनिमी से पीस करना राजा के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, पर यहाँ तो राजा ने बहुत इजीली पीस कर दिया, शांति बना दी। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, शांति बना ली और एक फ्रेंड भी बना लिया। He not only forgave him but said he would send his servant, his own doctor, to look after him and he promised to give back the man his property. अब राजा कहता है कि मैं अपने सर्वेंट्स को भेजूंगा, मैं अपने डॉक्टर को भेजूंगा आपकी लुक आफ्टर के लिए, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी ली गई है मैं उसको वापस कर दूंगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. अब राजा बाहर आ जाता है, अब राजा को का जाने का समय हो गया, पर वो जाने से पहले एक बार हर्मिट से मिलना चाहता है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर ऑफ टू हिज क्वेश्चन, वो फिर भी चाहता है कि हर्मिट, क्योंकि हर्मिट ने पहले तो उनके सवालों का जवाब नहीं दिया, वो डिगिंग कर रहे थे, बाद में राजा डिगिंग करते रह गए, ठीक है, तो राजा के सवालों का जवाब नहीं मिला था, वो फिर से राजा हर्मिट के पास जाते हैं। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, अब जो एक दिन पहले उन्होंने धरती को खोदा था, क्यारी बनाई थी, अब हर्मिट वहां पे बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू यू हर्मिट एंड सेड, For the last time, I beg you to answer my questions, wise man. राजा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि प्लीज मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दो। अब हर्मिट कहता है कि आपकी क्वेश्चंस का आंसर तो आपको पहले से मिल चुका है, you have already been answered. राजा कहता है कैसे, how have I been answered, मुझे कैसे मिला मेरे सवालों का जवाब? What do you mean, मैं समझा ही नहीं, आपका क्या मतलब है? Do you not see? रिप्लाई द हर्मिट, तब हर्मिट कहते हैं कि आपने देखा नहीं? इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे, हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे। ठीक है, अब राजा से हर्मिट कहते हैं कि अगर आपको मेरे पे दया नहीं आती कल, तो आप इसको नहीं, जो क्यारियां हैं वो नहीं बनाते, है ना, धरती को नहीं खोदते, और मैं आज इनमें बीज नहीं लगा रहा होता। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी। अब आपने जब मेरे पास रहने का मन बनाया तभी तो आपने उस आदमी का अटैक है उससे बच पाए। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड, सबसे इंपॉर्टेंट समय वही था जब आप उस क्यारियों को खोद रहे थे, क्यारियों को बना रहे थे। क्यारी क्या होती है, जब हमें बीज बनाना होता है तो खेत में हम थोड़ी सी एक ऐसा पार्ट बनाते हैं, उसको बेड बोलते हैं। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और मैं उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट इंसान था जिसकी आप हेल्प कर रहे थे। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा काम करना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस था, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था। आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन रेन टू अस, उसके बाद जब वो आदमी भाग के हमारे पास आया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था। व्हेन यू वर कैरिंग फॉर हिम, जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे, बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, कि अगर आप उसकी ड्रेसिंग नहीं करते, उसके घाव को ठीक नहीं करते, तो वो आदमी तो आपसे बिना पीस करे ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, तो वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है। सो वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस वही है जो आप कर रहे थे। Remember then, there is only one time that is important and that is time is now. देखो, अब हमें ना तो आगे का पता है ना हमें पीछे का पता है, जो हो गया सो हो गया, जो हम कर सकते हैं वो है टाइम अब,
नाउ हमारा प्रेजेंट, हम प्रेजेंट में जो इम्पोर्टेंट है वही करना चाहिए कि अगर अभी स्टडी का टाइम है तो स्टडी करें, अगर किसी को हमारी देखभाल की जरूरत है उसकी देखभाल करें। तो यही सही समय है और वही सही इंसान है या उसी इंसान की सुननी चाहिए जो उस टाइम आपको उस इंसान को आपकी नीड है। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। सिर्फ प्रेजेंट ही ऐसा समय है। अभी अगर हम ये वीडियो बना रहे हैं तो ये हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है, राइट टाइम है आप तक पहुंचाने का इस वीडियो को। और अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसके लिए वीडियो बनाई गई है, ठीक है। सो दिस इज द टाइम नाउ, ये आज का ही वक्त है जो पावर है हमारे पास। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, कि अगर आप अभी जिन लोगों के साथ हैं वो इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगर मेरी वीडियो को कोई भी बच्चा देख रहा है उसको अच्छी लग रही है तो वो अभी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, क्या हम किसी से मिलेंगे नहीं मिलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस यही है, बिजनेस मतलब काम यही है कि आप लोगों की हेल्प करें। बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, कि हमें इस धरती पे इसलिए भेजा गया है ताकि हम अपने कामों को अलोन कर सके, अकेले उस टाइम को प्रेजेंट में कर सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।